आज तो मजा आ जाएगा। क्या बात है। काफी अच्छा है। क्या बात है। वक्त हो गया है, अब केक लेकर आओ। कैसे हैं आप? चलो पार्टी हो जाए। केक बहुत Happy birthday to you। Happy birthday to you। तारिक, कहाँ हो तुम बेटा? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है बेटा। तारिक, क्या बात है, आटा गूंथा जा रहा है। मैं चाय लेकर आऊं आपके लिए? तारिक यहाँ घंटों से गायब है और तुम आटा गूंथ रही हो। तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता? यही अगर तुम्हारा बड़ा बेटा होता तो तुमने अब तक दुनिया सर पर उठा ली होती। वो खोया नहीं है, यहीं आसपास होगा, आ जाएगा। पहली बार तो ऐसा नहीं हो रहा, टेंशन क्यों ले रहे हैं? जैसे ही भूख लगेगी दौड़ा चला आएगा। ये मैं अपने लिए तो नहीं बना रही हूँ ना, बेमतलब चिल्लाते हैं। तुमने अब तक मुझे बताया नहीं, कल रात तुम आखिर थी कहाँ? कितनी बार पूछ चुका हूँ तुमसे। कितनी बार बताऊं? 100 बार बता चुकी हूँ। मैं अपनी बहन से मिलने गई थी। मुजरिमों जैसे सवाल मत कीजिए। अगर तानेर के साथ तुम कोई खिचड़ी पका रही हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखिए, इस सब से तंग आ चुकी हूँ मैं। आप अंदर जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, बहुत हो चुका। ऊपर वाले टेनर की मदद करना। मेरा बच्चा दिल का बुरा नहीं है, हालात का मारा है बस। डरो मत, पहचाना मुझे? मैं हूँ तानेर। तुम जानती हो ना मुझे? कहाँ है वो? कौन? कहाँ है वो? तुम्हारा भाई कहाँ है? मुझे नहीं पता, मैं तो अभी अभी आया हूँ। तारिक कहाँ दरवाजा है? खोलते ही तुम सामने दिखी मुझे। कहाँ है वो?
कितनी देर से बेहोश हूँ मैं? मुझे नहीं पता। मैं तो तुम्हें होश में लाने की कोशिश कर रहा था। शायद गिरकर तुम बेहोश हो गई थी। मैं वहाँ उस जगह गिरी थी। मैं यहाँ गिरी थी तो वहाँ कैसे जब मैं इस पहुँची? दरवाजे से अंदर आया तो मैंने तुम्हें यहाँ गिरे हुए देखा। मैंने कोशिश भी की तुम्हें जगाने की। तुम ठीक हो ना? अच्छा हुआ मैं आ गया। वैसे तारिक कहाँ है? सिगरेट ये तुम्हारी है। कितनी देर से यहाँ आए हो? हाँ, क्या करने आए हो तुम? तारिक कहाँ है अभी? तुम आज ही वापस आई हो ना? यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें मिलता हुआ चलूं बस। कहाँ है वो? मैंने कहा ना मुझे नहीं पता। नहीं पता मुझे। मैं आया तब तुम जमीन पर थी। मैं खुद नहीं गिरी थी। क्या मतलब? तुम्हारे भाई ने, वो मुझे मारना चाहता था। उसने मुझे मारने की कोशिश की। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वो ऐसा क्यों करेगा? प्यार करता है वो तुमसे। तुम यहाँ पर कब आए? तुम इतना घबराओ मत, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। तुम डरो मत। उसने उसे मार दिया। क्या कह रही हो तुम? होश में तो हो? किसने किसको मार दिया? तुमने बुरा ख्वाब देखा होगा। मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ, ठीक है? मैंने कहा ना, मैं खुद नहीं गिरी थी। तारिक ने गिराया मुझे। शायद उसे लगा होगा मैं मर गई सोचकर वो ये भाग क्या गया। कह रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। कोई ख्वाब देखा होगा तुमने। वो ऐसा क्यों करेगा? हाँ, हर वक्त तुम्हारा नाम लेने वाला आदमी तुम्हें कैसे मार सकता है? मेरा दिमाग ठीक है। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा इस घर में होने का क्या मतलब है? क्या हो गया तुम्हें? ऐसे अजीब बिहेव क्यों कर रही हो? मैंने कहा ना, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा मैं तुमसे मिलता चलूं, बस, और कुछ भी नहीं। पता नहीं तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो। कोई तुम्हें नुकसान क्यों पहुंचाएगा? शायद तुम थक गई हो। पानी? मेरे भाई ने मुझे घर भेज दिया और कहा कि उसके आने तक किसी से बात ना करूं। मैंने उसे कहा कि पुलिस स्टेशन या हॉस्पिटल चलना चाहिए। उसने कहा कि लाश के साथ दोनों जगह जाना खतरे से खाली नहीं होगा। उसने कहा कि वो सब संभाल लेगा। बेवकूफ। डैड, निहायत ही बेवकूफ। ये आप मुझे कह रहे हैं क्या पापा? दोनों को कह रहा हूं। पता नहीं क्यों आए मेरी जिंदगी में। तुम्हारे होने से तो बेहतर था कि मेरी कोई औलाद ही नहीं होती। यहां आते हुए मैंने भी ऐसा ही सोचा। मन में आया कि पहाड़ी से कूद जाऊं मैं, पर 2 बार कोशिश भी की पर नाकाम रहा। दोनों बार उस पॉइंट पर आके कदम थम गए जहां बचपन में ले जाया करते थे। मैं वहीं पर गाड़ी रोकी और नीचे देखा और सोचा कि कूद जाऊं। फिर दूर से एक शादी की आवाज सुनी। मैं फिर से कांपने लगा। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मुझे याद है शादी की रात को आपने एक बात कही थी। मैं कार के बाहर खड़ा सिगरेट पी रहा था, तब आप मुझे आते हुए दिखे। आपने मेरे हाथ से सिगरेट ली, एक कश लिया और फिर सिगरेट बुझा दी। और तब आपने मुझसे कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी बीवी का ख्याल रखना। चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी बीवी का ख्याल हमेशा रखना। याद है आपको डैड? मैं ख्याल नहीं रख पाया।
मेरी जिंदगी को दोनों ने जहन्नुम बना रखा है। वो मर गई है डैड। मैंने मार दिया उसे अपने हाथों से, जिससे मैं बेटा मोहब्बत करता था। थैंक्स। ये तुम्हारा है। क्या है ये? तुम्हारा है या नहीं? आखिरी बार कब देखा था उसे? किसे? अपने भाई को। मुझे याद नहीं, काफी वक्त हो गया। याद करो, कब मिले? मेरे जाने से पहले या बाद में? जब तुम यहाँ नहीं थी तब शायद कुछ हफ्ते पहले मिले थे। उसने बताया था कि वो डैड के घर रुका है। वो सारा वक्त वही था? ये कैसा सवाल है? तुम्हारे दिल में क्या है, जान सकता हूँ? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुमने कहा अंदर आते ही तुमने मुझे जगाना चाहा। सिगरेट तो जल रही थी, क्यों कहा मुझसे झूठ? मैं सिगरेट पी रहा था तब आया था। तुम्हें देखकर बस एस्ट्रे में रखने क्या? तुम ऐसे, तुम्हें हो क्या गया? अजीब बर्ताव क्यों कर रही हो? मैं तुमसे बस मिलने आया था और कुछ भी नहीं। जब से आया हूं तब से अनाप शनाप बकी जा रही हो। मैं जब से आया हूं मुझ पर बस इल्जाम पे इल्जाम लगाई जा रही हो। सुना नहीं था क्या तुमने? क्या? तुम्हारे भाई ने मुझे मारने की कोशिश की और फिर यहां से भाग गया वो। और हो सकता है तारिक ने ही तुम्हें यहां भेजा हो। लेकिन मेरा भाई तुम्हें मारना क्यों चाहेगा? जब से तुम गई हो सुबह शाम बस तुम्हारा नाम लेता रहता है। वो प्यार करता है तुमसे। तुम्हारी बात मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ रही। तुमने फिर से पीना शुरू कर दिया है ना? कान खोलकर मेरी बात सुनो। हम तुम्हारे भाई को ढूंढेंगे, फिर उसे पुलिस स्टेशन ले जाएंगे क्योंकि उसने किसी का खून किया है। क्या बात है मॉम? क्या गलती की हमने? हाँ, बोलो, क्या गलती है हमारी? क्या गुनाह किया है हमने? तुम्हारे डैड फिक्र में पागल हो रहे हैं। बिना बताए कभी भी यहाँ वहां निकल जाते हो। कभी डैड के बारे में सोचा है? आपने अपनी दवाई ली मॉम? डैड ने कहा था लेना जरूरी है। कोई फायदा नहीं है दवाई लेने का। कब तक दवाइयों के सहारे वक्तिया इलाज करते रहेंगे? इस सब की जिम्मेदार तुम हो। लगता है ये सब मेरी जान के साथ ही खत्म होगा। ये आप किस तरह की बातें कर रही हैं मॉम? दूसरी तरफ तुम्हारा भाई है, वो भी कुछ कम नहीं है। बिल्कुल तुम्हारे डैड की कॉपी है वो। दोनों की हरकतें एक दूसरे से बहुत मिलती है। कितनी बार बोला उसे कि चीजें जाहिर किया कर, लेकिन मानता ही नहीं है वो। मैंने उससे पूछा बीवी घर छोड़कर क्यों गई? छोटी मोटी नोकझोंक तो चलती रहती है। शादी कोई गुड्डी गुड़ियों का खेल नहीं है। शादी निभाना आसान नहीं है। बैठो बात करो, लेकिन ऐसे मुंह बनाता है। मैं संभाल लूंगा कहकर टाल देता था, ये संभाला उसने। एक बात बताओ, क्या वो अपनी बीवी पर हाथ उठाता है? एक बार जब हम उसके घर गए तो देखा रुया की आंखें सूजी हुई थी। देखो तारिक, अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे बता दो। चीजें सुलझाने में बड़ों को बीच में आना पड़ता है। हमसे ये सब छुपा नहीं होना मैं इस बारे चाहिए। में कुछ नहीं जानता हूँ।
मुझे नहीं लगता कि भाई ने हाथ उठाया होगा। पता नहीं दिक्कत क्या है, वो अपने दिल की बात किसी से शेयर नहीं करता। तुम्हें मालूम हो तो बता दो। क्या उसने पीना शुरू कर मुझे दिया है? नहीं पता मॉम, अब बेवजह मुझे टॉर्चर क्यों कर रही हैं? क्या चाहती हैं आप? मुझसे ठीक से बात करो, चिल्लाओ मत। बात तक करनी नहीं आती। कोई परेशानी होती है तो दौड़े चले आते हो यहाँ पर। चिल्ला ऐसे रहे हो जैसे इस घर की हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। तुम दोनों के चक्कर में मैंने अपनी जिंदगी झोंक दी और बदले में मुझे ये सिला दे रहे हो तुम। आज तक कोई खुशी दी है तुमने हमें? क्या कमी रह गई हमारी परवरिश में, बोलो। अंदर पेस्ट्रीज रखी है, गरम करके खा लेना। कल रात से कुछ खाया नहीं है तुमने। तुम्हारे भाई के लिए बनाई थी। न जाने कहाँ होगा, खाना भी खाया होगा या नहीं। मेरा भाई भला तुम्हें क्यों मारेगा? उसी से पूछो ना। तुम्हें मार के उससे क्या हासिल होगा? तुम अपनी बीवी को क्यों मारते हो? मैंने नहीं मारा। बेहतर होगा मेरे मामले में तुम टांग ना अड़ाओ। हाँ, वो बड़े सनग्लासेस ऐसे ही पहनती है। क्या तुम दोनों की लड़ाई हुई थी? क्या कोई बड़ी बहस हुई थी? बिना वजह तो वो किसी को नहीं मारेगा ना? पता नहीं, प्यार करता है शायद इसलिए। बिल्कुल प्यार करता है। उसके प्यार पर शक है तुम्हें? क्या फर्क पड़ता है उससे? तुम भी तो रुया से प्यार करते हो। देखो, मैंने बोला था ना, मेरे मामले में मत पड़ो। बेवजह रुया को बीच में मत लाओ। ये मामला मेरे भाई का है। तुम्हारा भाई बीमार है, तुम सब जानते हो। तुम्हारे डैड जानते हैं, मॉम जानती है, सबको तारिक की हालत के बारे में पता है। बहुत हुआ। चलो, चलकर तुम्हारे भाई को ढूंढते हैं। बैठ जाओ। चलो, बैठो एमएल। हमें उसे ढूंढना होगा। मैंने कहा ना चलो। बैठ जाओ, समझ नहीं आता? हाँ? मैंने अपनी बीवी को आज तक छुआ तक नहीं है, मारना बहुत दूर की बात है। रोया, रोया रुको। रोया, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? मेरा पीछा कर रहे थे ना? चाहते क्या हो तुम मुझसे? रुको, मेरी बात का जवाब दो। छोड़ो मुझे। रुक जाओ टैनर, मेरी बात सुनो। क्यों चीजें बिगाड़ने पर तुले हुए हो? शायद तुम भूल गए हो कि हम दोनों ने मिलकर एक फैसला लिया था। भाड़ में गया। कहाँ जा रहे हो तुम? रुको, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मेरा पीछा करना बंद करो वरना मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। पता नहीं कौन सा भूत सवार हुआ है तुम पर। हाँ, क्या हो गया तुम्हें? क्या हासिल करना चाहती हो तुम? मेरी बात ध्यान से सुनो टैनर। तुम मेरी बात सुनो, दोबारा मुझे वो नहीं दिखना चाहिए। मुझे वक्त नहीं लगेगा टैनर तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के जाने में। हमने एक डील की थी टैनर। शादी के पहले तुम इसके बारे में सब कुछ जानते थे। मैंने तुमसे कुछ नहीं छिपाया और तुमसे बार बार तुम्हारी मर्जी भी पूछी। तुमने कहा था तुम्हें कोई ऐतराज नहीं और वादा भी किया था कि तुम दखल नहीं दोगे। जाओ आगे बढ़ो। अब तुमने इरादा बदल दिया है तो दरवाजा खटखटाओ, फिर मुझे भूल जाना। रोया, या तुम वो दरवाजा नॉक करोगे या अपना वादा निभाओगे और हम दोनों घर जाएंगे। ये फैसला तुम्हें ही करना है टैनर। उसका बॉयफ्रेंड उसे मारता है, हाथ उठाता है, और ये बात और कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं। हमने ये सीक्रेट रखा।
हमारी शादी से पहले उनका अफेयर चल रहा था। वो शादीशुदा है और उसका बड़ा बच्चा भी है। उनका मिलना अब भी बरकरार है। हर मुलाकात के बाद लगता है जैसे शायद अब सब खत्म होगा। खुशी होती थी, और फिर एक फोन कॉल जो उस डरावने सपने को फिर से उजागर कर दी थी। ओके। टैनर, टैनर क्या कर रहे हो? टैनर! अब जाके दिखाओ। रोया, रोया, मुझसे बात मत करो। प्लीज मेरी बात सुनो रोया। चले जाओ यहाँ से। अब तो ये सब खत्म करो। उसे मेरी जरूरत है। मैंने तुमसे कहा था ना कि रात होने से पहले मुझे पहुंचना है, पर तुम्हें तो बस अपनी चलानी है। हम आराम से घर लौट सकते थे, है ना? लेकिन तुम्हें सुकून पसंद नहीं है। तुम उसके पास जाओगी और उसके बाद मैं वहां से घर जाऊंगा और मुझे सुकून मिलेगा। तुम आखिर चाहती क्या हो? तुम मेरी हो या उसकी बीवी? घूम फिर कर फिर वही बात। कब तक दोहराओगे ये सब? हाँ, क्या चाहते हो तुम? तंग आ चुकी हूँ मैं। आखिर तुमने मुझसे शादी की ही क्यों? क्या मैंने कभी भी तुमसे सच छुपाया था? बताओ मुझे, बोलो ना। मैंने पहले ही कहा था कि मुझसे दूर रहो। मेरे साथ रहना तुम्हारे लिए सही नहीं है, पर तुमने मेरी नहीं सुनी। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? मेरे साथ चाबी ढूंढो। टैनर, मैंने कहा चाबी ढूंढने में मेरी मदद करो। न जाने उसे कितना समझाया, हर तरीका अपना लिया, पर कोई फायदा नहीं। मेरे आंसुओं से भी वो नहीं पिघली। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो फिर उससे मिलने गई। मैं बच्चा चाहता था, पर वो नहीं चाहती थी। मैंने कहा कहीं दूर चलते हैं, उसने मना कर दिया। वो मेरी एक नहीं सुनती थी। मैंने उससे तहे दिल से प्यार किया और उसने ये सलाह दिया। क्या गलती थी मेरी? तो इसलिए उसने मुझसे कभी बात नहीं की। कई बार मैंने उसको चोटों के बारे में पूछा, पर हर बार वो बात टाल देती थी। मानता हूं मेरा भाई बीमार है। मेरे मॉम डैड, उनके लिए आसान नहीं था दुनिया से कहना कि उनका बेटा थोड़ा पागल है। वो अपनी जगह गलत नहीं है और तुम भी अपनी जगह सही हो। काफी कुछ सहा है तुमने भी, लेकिन शादियों की जिम्मेदारी शायद वो संभाल नहीं पाया। आर्मी की नौकरी में भी उसकी यही हालत थी। वो अचानक से उसकी सेहत बिगड़ गई। उसके एक कमांडिंग ऑफिसर का रवैया उसके लिए बहुत ही बुरा था।
जिसका उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा, इसीलिए उसे वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया। मेरे ऑफिस में भी ऐसा ही हुआ। थोड़ा भी प्रेशर वाला काम उसका दिमाग हिला देता था, पर हमेशा ऐसा करना मुमकिन नहीं। मैंने कभी उस पर प्रेशर नहीं डाला, कभी भी नहीं, एक बार भी नहीं। आपको कभी ना कभी तो जिम्मेदारियों का सामना करना ही पड़ेगा। मेरे मॉम डैड से पूछना कभी, वो बताएंगे कि जो हो सकता था वो सब उन्होंने तारिक के लिए किया। कई बार चीजें हाथ में नहीं होती, और तुमसे बहुत प्यार करता है। ये सच है एमिल, तुम्हें वो कभी चोट नहीं पहुंचा सकता। हम उससे बात करते थे, लेकिन वो अपनी ही अलग दुनिया में होता था। उसको कोई काम दो तो वो पजल्ड हो जाता था। जब हम छोटे थे तो मछली पकड़ने जाते थे। मैं उससे कहता था तुम बोट का स्टीयरिंग संभालो, मैं मछलियां खींचता हूं। फिर पता नहीं उसे क्या हो गया, उसने स्टीयरिंग को कस के पकड़ लिया, जिससे वो बोट फिर से संभाल नहीं पाया। पर अगर वो खुद कुछ करना चाहे तो वो काम वो बहुत अच्छी तरह से करता है। अजीब अजीब कामों में तो वो माहिर है, बहुत बहुत अच्छा करता है। जैसे वो किसी भी दीवार को पेंट कर सकता है, ऐसे जैसे मानो कोई बहुत बड़ा पेंटिंग आर्टिस्ट हो। कमाल का टैलेंट है ना अजीब, पर दिल का अच्छा है। सबके बारे में सोचता है, और तुमसे बहुत प्यार करता है। यह सच है एमिल, तुम्हें वो कभी चोट नहीं पहुंचा सकता। वैसे भी प्यार करने के लिए किसी लॉजिक की जरूरत नहीं होती। प्यार के लिए जज्बात काफी होते हैं। फिर चाहे दिमाग थोड़ा खराब ही क्यों ना हो, प्यार में नीयत साफ होनी चाहिए एमिल, और कुछ नहीं चाहिए। तुम ठीक हो? एक साथ दो लोगों से भी तो प्यार हो सकता है, और दिल पर हमारा जोर नहीं चलता। मैं किसी को पसंद करती हूँ। मेरे ऑफिस में काम करता है वो। ये उसी का टेप रिकॉर्डर है। मुझे पता है इसे यहाँ तारीख लेकर आया है। शायद उसे मेरे बारे में पता चल गया होगा। पर तुम ये सब क्यों बता रही हो? वो कहीं गायब है, कहीं नहीं मिल रहा। मुझे डर लग रहा है। 3 दिन से कोई खबर नहीं है। उसका फोन ऑफ है। उसके घर में पूछा, ऑफिस में पता किया। पब्लिशिंग हाउस में भी फोन किया मैंने। वो राइटर है, नॉवेल्स लिखता है। किसी को कुछ नहीं पता। फिर मैं यहाँ घर आई। तारिक यहाँ पर मौजूद था, अच्छे मूड में लग रहा था। फिर मुझे ये रिकॉर्डर दिखा।
तारिक के अलावा यहाँ कौन आ सकता है? मैं समझ गई कि तारिक उसे यहाँ लाया होगा। मुझे नहीं पता तारिक को कैसे पता चल गया हमारे बारे में, पर शायद पता चल गया था उसे। टेप रिकॉर्डर यहाँ होने का क्या मतलब है? न जाने तारिक ने क्या किया होगा। मैंने तारिक को देखा है, गुस्से में वो मारपीट करने में पीछे नहीं हटता। जब मैंने तारिक को उसकी फोटो दिखाई तब वो कुछ नहीं बोला, पर मुझे पता था कि ये तबाही से पहले की खामोशी थी। तारिक ने मुझसे झूठ बोला। मैंने तारिक को कई बार पूछा कि वो कहाँ है, पर उसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। तारिक एक कातिल है, उसने मुझे भी मारना चाहा। मैं तारिक को उसके किए की सजा दिलवा कर रहूंगी। वो क्या है? किसका है ये? मेरा। तुम्हारा? हाँ। पर ये तो किसी लड़की का लगता है। लेकिन अच्छा है। तुम चाहो तो इसे रख सकती हो। नहीं, शुक्रिया। चलो चले। मुझे माफ कर देना। कोई है? हेलो, कोई है? रुको रुको, गोली मत चलाना, गोली मत चलाना, गोली मत चलाओ।
कौन है? आप ठीक तो हैं? आपको कहीं लगी तो नहीं? हाँ? आप यहाँ क्या कर रहे हैं जनाब? ये जगह खतरनाक है। पता है, अभी मैं गोली खाते खाते बचा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे मैं कब से चिल्ला रहा हूँ, गोली मत चलाओ, गोली मत चलाओ। हमें आवाज नहीं आई। शुक्र है आप ठीक हैं। चलिए ऊपर चलते हैं, हम आपको कहीं छोड़ देंगे। मुझे जल्द से जल्द शहर पहुंचना है। ऊपर कार खड़ी है बेटा, इन्हें ले जाओ। मैं मदद करूं आपकी? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। इस तरफ चलिए। पानी वगैरह पूछ लेना बेटा। हाँ चल, कार वहां ऊपर है। पता नहीं यहाँ पर नेटवर्क है भी या नहीं। तुम्हारे फोन में जैसे ही नेटवर्क आए मुझे देना। दरअसल मेरी बेटी की तबीयत खराब है। जब तक सड़क तक नहीं पहुंच जाते नेटवर्क नहीं आएगा। उसके बाद आप जिससे चाहे बात कर लेना। ठीक है, शुक्रिया। तुम्हारी सिर्फ एक ही बेटी है? हाँ, लेकिन एक ही काफी है। बच्चे ऐसे ही होते हैं। एक बात बताऊं, ये जो है ना अपना छोटू ये बचपन में चूहे से भी डरता था, बहुत डरता था, और अब देखो पक्का शिकारी बन गया है। माशाअल्लाह, अभी तो मेरा भी शिकार होने वाला था। शुक्र है आप सही सलामत है। मैं तो डर ही गया था। लेकिन एक बात कहूं, बेटियां ना बिल्कुल अलग होती है ना? उन्हें शिकार पर नहीं ला सकते। हाँ, लेकिन हमें शिकार का शौक नहीं है। घर पर खेलने के लिए उसके पास बहुत सारे गेम्स हैं, खिलौने हैं, वही काफी है। ये तो अच्छी बात है। क्या हुआ? क्या बात है? कुछ हुआ क्या? मेरे परिवार से दूर ही रहो तो बेहतर है, खास तौर पर तारिक से। उसकी बीवी के अफेयर के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। ये टेप रिकॉर्डर इसका सबूत है। तारिक इस बारे में बिल्कुल नहीं जानता। उसे उस आदमी या रिकॉर्डर के बारे में कुछ नहीं मालूम। आखिर कहाँ चले गए तुम? एलिफ! एलिफ! यूसुफ, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ। एक कहाँ मिनट थे? रुको। मुझे फिक्र हो रही थी। एलिफ कहाँ है? वो गेम, तुम्हारी वो पिक्चर वाली गेम कहाँ है बेटा? कहाँ है वो? आप किस गेम की बात कर रहे हैं डैड? यूसुफ, आखिर बात क्या है? बताओ तो सही। तुम इस तरह डरे हुए क्यों हो? एलिफ, बेटा तुम्हें याद है हम कैंपिंग पर गए थे और वहाँ बाहर में तुम गिर गई थी? कुछ याद आ रहा है तुम्हें? और वहाँ पर तुम्हारे पास एक पिक्चर्स वाली गेम थी जिससे तुम खेला करती थी, याद आ रहा है तुम्हें? कहाँ पर है बेटा? हाँ? बताओ ना, कहाँ पर है बेटा? वो मुझे बहुत जरूरी काम है। हाँ, वो डस्टबिन में ही होनी चाहिए। शायद यही हो। यही है। यूसुफ, आखिर बात क्या है? एलिफ, ये किसने बनाया था? तारिक, वो जो चीफ के बेटे थे, उन्होंने बनाया था। उन्होंने इसे बहुत आराम से बनाया था। कैसे हो सोल्जर? मैं बिल्कुल ठीक हूं सर।